तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा वही जो तू चाहता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है हम सभी को, और ये इसी के ऊपर आधारित आज मैं उन्हीं की एक भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। बात तब की है जब भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन, वो दोनों निकले थे अपने राज्य में भ्रमण करने। तो वो जैसे ही निकले थोड़ा आगे गए तो उनको एक ब्राह्मण दिखा। वो ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा था घर घर में जाके। तो जो अर्जुन थे उन्हें देख के बड़ी दया आ गई कि ब्राह्मण इतने बूढ़े हैं और भिक्षा मांग के खा रहे हैं, तो क्यों ना मैं उनकी मदद कर दूं। तो उन्होंने उन्हें बुलाया कि ब्राह्मण महाराज आप ज़रा यहाँ आइए। और ब्राह्मण महाराज गए वहाँ पर, उन्हें नमस्कार किया, भगवान श्री कृष्ण को किया नमस्कार, फिर अर्जुन को भी किया नमस्कार। और उन्हें जो अर्जुन हैं उन्होंने ब्राह्मण को कहा कि आप भिक्षा मांग रहे हैं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो वो बड़े खुश हो गए ब्राह्मण महाराज कि अरे वाह, भगवान श्री कृष्ण के सखा जो हैं अर्जुन, वो मुझे कुछ देना चाह रहे हैं। तो वो हाथ जोड़ के उन्हें नमस्कार करने लग गए। और जो अर्जुन हैं उन्होंने एक पोटली निकाली अपने उनके पास जो एक पोटली थी वो निकाली, और वो पोटली में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। तो उन्होंने कहा कि आप ये रखिए और भिक्षा मत मांगिए, बस आपका इसी से गुजारा हो जाएगा, इसमें बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। तो ब्राह्मण महाराज तो बहुत खुश हो गए, उन्होंने बहुत धन्यवाद किया भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद किया, उनके सखा को अर्जुन को धन्यवाद किया, और वो वहाँ से निकल गए खुशी खुशी। सोचा कि चलो आज तो बहुत अच्छा हो गया कि भगवान जी के सखा ने मुझे इतने सारे सोने के सिक्के दे दिए कि मेरा पूरा जीवन इसमें अच्छे से व्यतीत हो सकता है। तो वो खुशी खुशी अपने घर जा रहे थे। तो घर जा रहे थे, सोचे मैं पत्नी को दिखाऊंगा, और बड़ा खुश हो रहे थे। इतने में क्या हुआ, रास्ते में ही एक चोर आ गया, एक लुटेरा आ गया, और उन्होंने वो जो उनके पास था सोने के सिक्के की पोटली उनसे लूट ली। तो बड़े दुखी हो गए कि है ये क्या हो गया। और फिर जब उन्होंने घर पहुँचे तो उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि आज तो बहुत अच्छा हुआ था कि मुझे ऐसे ऐसे भगवान श्री कृष्ण के जो सखा हैं उन्होंने सोने की पोटली दी थी सोने के सिक्कों की, और एक लुटेरा आ गया और उसने चोरी कर ली। तो मेरे तो भाग्य ही फूट गए कि इतना सब अच्छा हुआ था, पता नहीं कहाँ से चोर आ गया और क्या हो गया अब ये। तो उनकी पत्नी ने बोला चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया हो गया। फिर अगले दिन वही ब्राह्मण महाराज निकले भिक्षा मांगने, और फिर अगले दिन दोबारा श्री कृष्ण और जो उनके सखा हैं अर्जुन, वो भी निकले राज्य में भ्रमण करने, देखने सब क्या कैसा चल रहा है। फिर अर्जुन ने देखा कि वही ब्राह्मण महाराज हैं, तो बहुत ये हो गए, परेशान हो गए कि इनको तो कल अभी मैंने दिया था, तो फिर अब क्या हो गया, मैंने सोने के सिक्के दिए थे, इनको पोटली भर के दिए थे, ये क्या हो गया। तो फिर उन्होंने फिर से उन्हें बुलाया कि ब्राह्मण महाराज ज़रा यहाँ आइए। तो वो गए, तो बोले कि क्या हुआ, कल तो मैंने आपको इतने सोने के सिक्के दिए थे, आप फिर क्यों आ गए आज ये भिक्षा मांगने। तो ब्राह्मण महाराज ने बताया कि मेरे साथ तो ऐसे ऐसे हुआ था, और वो लुटेरा आया और वो लेकर चला गया सारा। तो फिर उन्होंने ऐसे सब बताया। एंड फिर जो अर्जुन हैं उन्होंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ और देता हूँ। फिर उन्होंने अपने पोटली में से निकाला, एक बेशकीमती मोती निकाला, और उन्हें वो मोती दिया और कहा कि ये जो मोती है वो बहुत ही बेशकीमती है, आप ये रखिए, आपका जीवन आराम से इसमें कट जाएगा इस मोती के सहारे। तो ब्राह्मण महाराज फिर खुश हो गए और उन्होंने नमस्कार किया, धन्यवाद किया और चले अपने घर को। और वो घर पहुँचे, उनकी पत्नी तो नहीं थी, वो गई हुई थी पानी भरने।
नदी किनारे। तो वो ढूंढ रहे थे अभी मैं ये कहाँ इसको, क्योंकि ऑलरेडी एक बार चोरी हो चुका था उनका सामान, उनके सोने के सिक्के। तो उनके मन में डर था कि कहीं ये मेरा मोती भी ना चोरी हो जाए। तो वो सोच रहे थे इसको कहाँ चोर की नज़र से छुपा के रखूँ। अब उनके पास वो क्योंकि गरीब थे तो संदूक वगैरह तो थी नहीं उनके पास कोई एज सच, यू नो सेफ्टी बैग्स जो होती हैं आजकल के ज़माने की, वैसा कुछ तो नहीं था उनके पास। तो सोच में पड़ गए कि कहाँ रखूँ इसे मैं। फिर उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें एक पुराना सा घड़ा देखा, मटका टाइप जो होता है ना जिसमें पानी भरते हैं। तो बोले कि चलो ये पुराना है, मैं इसके अंदर ही रख देता हूँ ये मोती। तो उन्होंने वो मोती उस पुराने घड़े में रख दिया। अब क्या हुआ, वो रख के बड़ा खुश हुए कि चलो अब तो मेरी लाइफ सेट है और मैं आराम से जीऊँगा। मैं अभी थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ। तो वो सोने चले गए। वो सोने चले गए और इतने में क्या हुआ, वो जो उनकी पत्नी गई हुई थी नदी किनारे पानी भरने घड़े में, तो उनका घड़ा टूट गया। अब वो बोली कि अब क्या करूं, अब तो घर जाके घड़ा लेकर आना पड़ेगा दूसरा। वो आई इधर घर पे वापस, उनके जो पति थे वो तो सो रहे थे। उन्होंने देखा तो बोला चलो मैं घड़ा लेकर जाती हूँ, जो पुराना घड़ा था जिसमें उनके पति ने, ब्राह्मण महाराज ने रखा था वो मोती बेशकीमती, वो घड़ा लेकर चली गई पानी भरने। और वो पानी भरने गई तो वो जो बेशकीमती मोती था वो तो गिर गया पानी में और बह गया नदी में। और उन्होंने पानी भर के वो लाई और वो आई तो उन्होंने देखा कि उनके जो ब्राह्मण महाराज हैं, जो उनके पति हैं, वो जागे हैं और अपने सर पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं और बहुत ही उदास हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या हुआ। तो बोले अरे ये तूने क्या किया। तो बोले क्या हुआ। तो क्या बोले कि ये घड़ा जो तुम लेकर गई, क्यों लेकर गई। तो उन्होंने बताया कि मेरा घड़ा टूट गया था तो मैं इसलिए, पानी तो चाहिए था ना पीने के लिए, तो फिर मैं ये घड़ा लेकर गई। बोले अरे इसमें तो ऐसा ऐसा हुआ था और वो जो भगवान श्री कृष्ण है, उनके सखा जो हैं अर्जुन, उन्होंने मुझे बेशकीमती ये दिया था, मोती दिया था, वो मैंने छुपा के रखा था इसमें और तुम वो नदी में बहा कर आ गई। तो अब उनकी पत्नी बोली मुझे क्या पता था। और फिर चलो ठीक है, फिर वही बात, कोई बात नहीं, चलो जैसी नॉर्मल लाइफ थी वैसे ही भिक्षा मांगेंगे। तीसरे दिन दोबारा वो निकले भिक्षा मांगने। फिर वही हुआ कि भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा भी अर्जुन भी वहाँ आए हुए थे। फिर वो देख के बहुत परेशान हो गए अर्जुन कि अरे ये क्या बात हुई, 2 दिन से मैं इन्हें कुछ ना कुछ दे रहा हूँ, ये फिर भी भिक्षा मांगने आ जाते हैं। फिर उन्होंने उनको बुलाया और पूछा कि क्या हुआ, आपको तो कल मैंने दिया था। तो वो बोले कि ऐसा ऐसा हुआ और मटका वहाँ चला गया मेरा घड़ा और फिर वो पानी में बह गया। तो अभी जो अर्जुन थे उन्होंने आखिर श्री कृष्ण की तरफ, भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा और उन्हें हाथ जोड़ते हुए कहा कि प्रभु अभी आप ही कुछ कीजिए इनका, क्योंकि मैं तो जो दे रहा हूँ इनके हाथ में टिक नहीं रहा है, अभी आप ही कुछ कीजिए, इनकी मदद कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं इनकी मदद करता हूँ। उन्होंने 2 पैसे निकाले, 2 सिक्के, 2 पैसे निकाले अपने बैग में से और वो ब्राह्मण महाराज को दिए और बोले कि ये आप रखिए और अब आप आगे की तरफ मत जाइए, आप पीछे की तरफ जाइए, जहाँ से आए हैं वहीं लौटिए और जाइए आप वहाँ उस रास्ते से वापस घर जाइए। तो उन्होंने कहा अभी भगवान जी का आदेश है वो तो पालना ही पड़ेगा। तो उन्होंने बस नमस्कार किया और वहाँ से चल दिए। और जाते जाते उनके मन में आ रहा था कि उनके जो भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं वो तो इतने मतलब दानवीर हैं कि उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया, लेकिन भगवान जी ने मुझे सिर्फ 2 सिक्के दिए, 2 पैसे दिए, उसमें मेरा क्या होगा। ये सोचते हुए वो चले जा रहे थे। तो जैसे वो जा रहे थे नदी किनारे, एक नदी उनको उनके रास्ते में पड़ी। तो वो नदी की तरफ से एक मछुआरा आ रहा था। वो मछुआरे के पास उसने एक मछली पकड़ी हुई थी। तो उसको जो ब्राह्मण महाराज हैं उनको मछली के ऊपर दया आ गई। बोले कि 2 पैसे मेरे क्या काम आएंगे, चलो मैं ये मछली को छुड़ा देता हूँ। तो फिर उन्होंने उनको बोला, वो जो मछुआरा था उनको बोला कि ये मछली मुझे दे दो, इसे छोड़ दो, इसे फ्री कर दो।
तो 2 पैसे तुम ये रख लो। तो उन्होंने वो 2 पैसे उसको दे दिए। वो मछली ले ली और अपने कमंडल में डाल दी। कमंडल वो जो ब्राह्मण नॉर्मली कैरी करते हैं ना, पानी का जो उनका छोटा सा एक मटका टाइप होता है उनके हाथ में, उसको कमंडल कहते हैं। तो वो कमंडल में उन्होंने मछली डाल दी, क्योंकि उसके अंदर वो जल था। तो बोले कि मैं नदी में जाके उसको बहा देता हूँ और वो अपने नदी में चली जाएगी फिर मछली, जब तक मेरे पास ये कमंडल में जो मेरा पानी है उसमें रख देता हूँ। तो उन्होंने वो मछली रखी अपने कमंडल में और फिर वो गए अपने नदी किनारे। नदी किनारे जैसे ही वो गए, उन्होंने वो मछली को जैसे ही निकालने के लिए हाथ लगाया, तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो बेशकीमती मोती था वो उन मछली खा चुकी थी और अब वो उनके कमंडल में आ गया था। वो बेशकीमती मोती मतलब वो मछली ने अपने मुंह से निकाल दिया था। तो वो देखकर वो बड़े खुश हो गए कि अरे ये तो वही मोती है, और ये मछली खा चुकी थी लगता है, और उसके ही मुंह से अभी मेरे कमंडल में आ गया है। तो बड़े खुश हो गए और बोले मिल गया मिल गया मिल गया, ज़ोर से चिल्लाने लग गए। अब ये मिल गया किसने सुना? वहाँ से, उसी रास्ते से जहाँ पे वो ब्राह्मण महाराज बैठे हुए थे, वहाँ पर वही चोर, वही लुटेरा वहाँ से गुजर रहा था। तो उसने सुन लिया आवाज़ मिल गया मिल गया। अब चोर की दाढ़ी में तिनका जो बोलते हैं ना, वो तो डर गया। उसे क्या लगा कि ब्राह्मण महाराज ने उसे देख लिया और पहचान लिया, और बस अब तो उसको सज़ा मिल ही जाएगी उसकी करने की। तो वो बहुत घबरा गया और वो एकदम से गया ब्राह्मण महाराज के पास, उनके पैर छुए और उनकी सोने के सिक्कों की पोटली उन्हें दे दी और बोले कि ब्राह्मण महाराज आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और प्लीज़ मुझे सज़ा मत दीजिए, और जैसे आजकल के चोर बोलते हैं ना, मुझे पुलिस के हवाले मत करवाइएगा वैसा ही कुछ सीन था। एंड उन्होंने उनको बोला कि आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे सज़ा मत दिलवाइए, मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा। ये रही आपकी सोने की पोटली, सोने के सिक्कों की पोटली। ब्राह्मण महाराज इतना हैरान और इतना खुश, बोले अरे वाह, ये तो मुझे मोती भी वापस मिल गया और ये मुझे ये भी वापस मिल गया, मेरे सोने के सिक्के भी वापस मिल गए, ये तो कमाल ही हो गया। भगवान जी आपने तो 2 सिक्के दिए थे और उसी के कारण आज मुझे वापस मैं इस रास्ते से आया और मुझे क्या क्या नहीं मिल गया, मेरे खोया हुआ सब मिल गया वापस। तो बस ये बहुत खुश हो गए। और ये सब देख के, जो ये सब ना अर्जुन और श्री कृष्ण भी देख रहे थे दूर से खड़े हुए। और अर्जुन जो हैं वो इतना खुश हो गए और बोले कि भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए बोले हाथ जोड़ के कि ये कैसी लीला हुई आपकी कि मैंने उसे इतना सब कुछ बेशकीमती दिया पर उसका कुछ ना हुआ, आपने 2 सिक्के दिए और उसकी तो किस्मत ही पलट गई। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन ये सब मैंने कुछ नहीं किया है, ये उसी के कर्मों का फल है जो उसे मिल रहा है। जब तुमने उसे बेशकीमती सोना और बेशकीमती मोती दिया, तब वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था कि मैं इससे ये करूँगा, मैं इससे वो करूँगा। पर जब मैंने उसे सिर्फ 2 पैसे दिए, तो उसने क्या किया, उसने उससे उस मछली की जान बचाई। उसने किसी और के लिए प्रार्थना की और किसी और के लिए दुआ की, किसी और को बचाया, उसने उसकी जान बचाई उन 2 पैसों से। तो यहाँ उसके कर्म, उसकी सोच बदल गई, उसने किसी और के बारे में सोचा, इसीलिए उसके जीवन में चमत्कार हो गया, उसने किसी और के लिए दुआ की। तो ये जो है ना संसार, पूरा कर्मों के ऊपर ही है। अगर हम हमारे कर्म अच्छे रखें, हम दूसरों के लिए दुआ करें, तो हमारे जीवन में बाबा की लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, चाहे जो भी रूप आप पूजते हों, वो भगवान जी हमारे जो जीवन चल रहा है उसके जो कष्ट हैं उनको इस तरह से काटते जाते हैं और इतने चमत्कार दिखाते हैं भगवान तब, बशर्ते हम दूसरों के बारे में सोचें, दूसरों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करें। इसलिए तो बाबा भी कहते हैं अन्नदान करो, दूसरों की मदद करो, चाहे वो छोटी से छोटी मदद क्यों ना हो, चाहे वो चींटी को एक चीनी का दाना खिलाना क्यों ना हो, या फिर किसी बूढ़े को रोड क्रॉस कराना क्यों ना हो, या फिर किसी अंधे व्यक्ति को रोड क्रॉस कराना या उनकी मदद करना क्यों ना हो। बाकी सब छोड़िए, जो आपके घर में आपके बड़े हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनकी सेवा कीजिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए।
एक दूसरे के लिए दुआएं मांगिए। बस यही चाहते हैं बाबा। ये सब जो है ना, जीवन कर्मों के ऊपर टिका हुआ है। आप अपने कर्म अच्छे रखिए, बाबा आपका हाथ हमेशा थामे रहेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी, जो ये कथा है भगवान श्री कृष्ण की, आपको पसंद आई होगी। मैं दोबारा वो दोहराना चाहूँगी जो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण हमसे कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, जय साईं राम।